गुड मॉर्निंग फ्रेंड हमने पुस्तकालय अध्यक्ष की जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं, प्रतियोगिता तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमने जीके के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है फ्रेंड्स। उसमें हम सिलेबस के मुख्य टॉपिकों को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें मुख्य बिंदुओं को हम शामिल कर रहे हैं टॉपिकों के। फ्रेंड आज का टॉपिक है फ्रेंड्स स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके लाइक मुझे प्राप्त हो रहे हैं फ्रेंड्स, आगे भी लाइक करते रहें फ्रेंड्स, ताकि आपके और साथी भी इसका लाभ उठा सके इस सीरीज का। फ्रेंड्स स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। राजस्थान स्थापत्य कला का फ्रेंड्स धनी रहा है। इसमें क्या राजस्थान स्थापत्य कला का धनी रहा है। नगर नियोजन एवं इसमें जो राजस्थान की जो प्रमुख स्थापत्य कला कौन सी है? नगर नियोजन एवं शिल्प, भवन शिल्प, हवेलियाँ, महल, दुर्ग शिल्प, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, छतरियाँ, ये 7 प्रकार की जो स्थापत्य कला है उनका राजस्थान क्या है? धनी रहा है फ्रेंड्स। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। फ्रेंड्स दुर्गों में क्वेश्चन फ्रेंड पूछ लिया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था गागनौर के किले के बारे में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सर्वप्रथम हम दुर्गों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड। कौटिल्य मनु के अनुसार गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। कौटिल्य और मनु के अनुसार क्या हुआ? गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है। जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग को 4 प्रकार के बताया गया। कौन कौन से? औचित्य दुर्ग, औदक दुर्ग, जल दुर्ग कहते हैं औदक दुर्ग को, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धावन्य दुर्ग। औदक दुर्ग या जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धावक दुर्ग, ये कौटिल्य के अनुसार है। शुक्रनीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्वत दुर्ग, खाई कांटों कठोर पत्थरों से युक्त, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ऐसे दुर्ग को, जैसे रणथंभौर का दुर्ग क्या है? परम दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग क्या है? परम दुर्ग है। वन दुर्ग से कहते हैं जिसके चारों तरफ वन होते हैं, उसे वन दुर्ग बोलते हैं। जल दुर्ग जिसके चारों तरफ जल होता है उसे जल दुर्ग होते हैं, जैसे गागनौर का किला। परिख दुर्ग कैसे कहते हैं फ्रेंड्स? परिख दुर्ग बोलते हैं जिसके चारों तरफ खाई हो, चारों तरफ खाई होती है, उसे हम परिख दुर्ग बोलते हैं। परिध दुर्ग अलग होता है जिससे चारों खाई हो। परिध दुर्ग क्या होता है? ईंट पत्थरों से बना हुआ, जैसे चित्तौड़ व कुंभलगढ़ का किला, जो क्या होता है? परिध दुर्ग है। परिध दुर्ग इन पत्थरों से बना हुआ ये चित्तौड़ कुंभलगढ़ का किला जो क्या है? परिध दुर्ग है फ्रेंड्स। गिरि दुर्ग कैसे कहते हैं? जो एकांत में पहाड़ पर बना होता है, जैसा जल संचय की व्यवस्था होती है, उसे हम गिरि दुर्ग बोलते हैं। जो एकांत में पहाड़ पर बना होता है, जल संचय की व्यवस्था होती है, उसे हम परिध दुर्ग बोलते हैं। सैन दुर्ग से बोलते हैं चतुर्वीरों के होने से अवैध हो ऐसे दुर्ग को हम सैन दुर्ग बोलते हैं फ्रेंड्स। धावन दुर्ग क्या बोलते हैं? जैसे चारों तरफ रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होता है, उसे हम धावन दुर्ग बोलते हैं। जैसे जैसलमेर का दुर्ग क्या है? धावन दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग क्या है? धावन दुर्ग के जो ऊंचे रेत के टीलों से घिरा होता है, उसे हम धावन दुर्ग बोलते हैं। सहायक दुर्ग से बोलते हैं जिसमें हमेशा साथ निभाने वाले बंधुजन होते हैं, उसे हम सहायक दुर्ग बोलते हैं। सहायक दुर्ग से बोलते हैं जिसमें हमें साथ निभाने वाले बंधुजन होते हैं, सहायक दुर्ग बोलते हैं। शुक्रनीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। शुक्रनीति के अनुसार क्या? सैन्य दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है फ्रेंड्स। अब हम दुर्गों के बारे में विशेष अलग दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। सभी दुर्गों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? धामरा दुर्ग भी बोलते हैं और परिध दुर्ग भी बोलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के 2 नाम है, धावन दुर्ग भी है और परिध दुर्ग और गिरि दुर्ग। परिध दुर्ग भी है और गिरि दुर्ग भी है। परिध दुर्ग भी है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और गिरि दुर्ग भी है फ्रेंड। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इसे गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर पूछ सकता है, गढ़ों का सिरमौर कौन सा दुर्ग है? गढ़ों का सिरमौर किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गढ़ों का सिरमौर बोलते हैं। यह गंभीर और बैरज नदी के संगम के पास अरावली की चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह अरावली चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला बैरज और गंभीर नदी के संगम पर। बैरज और गंभीरी नदी के संगम पर। बैरज और गंभीरी नदी
फ्रेंड्स गंभीर और गंभीर दो नदियाँ हैं, किंतु ये गंभीर नदी के संगम पर बना, गंभीर और बेड़ज नदी के संगम पर बना, संगम के पास बना हुआ है, संगम के पास बना हुआ है फ्रेंड्स। ये जम्मू चित्तौड़गढ़ का किला बेड़ज और गंभीर नदी के संगम के पास बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन द्वारा करवाया गया था। मौर्य चित्रांगन के द्वारा करवाया गया था। चित्रांगन कौन थे फ्रेंड्स? चित्रांगन मौर्य मेवाड़ का शासक था, न कि मौर्य था। चित्रांगन क्या मौर्य कौन था? चित्रांगन मौर्य मेवाड़ का शासक था, न कि मौर्य था फ्रेंड्स। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इस शासक ने इस दुर्ग का नाम चित्रकूट रखा था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है, चित्रकूट किस दुर्ग का नाम है? एक चित्रकूट कहाँ स्थित है? चित्रकूट कहाँ स्थित है? बेड़ज और गंभीरी नदी के संगम के पास स्थित है। चित्रकूट किस किले का नाम है? चित्तौड़गढ़ का नाम चित्रकूट है फ्रेंड्स। दुर्ग के संबंध में कहा गया है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ का, बाकी सब गढ़ैया। किस गुरु के संबंध में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा 1303 में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अलाउद्दीन खिलजी और राणा रणधर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें पद्मिनी ने जौहर का अनुष्ठान किया था। घोड़ा बादल विगति को प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। खिलजी ने यह दुर्ग अपने पुत्र खिलजी खां को सौंप दिया था फ्रेंड्स। दूसरा शाखा कब हुआ फ्रेंड? दूसरा शाखा हुआ है 1534 ईस्वी में। दूसरा शाखा हुआ है जब कब हुआ ये दूसरा शाखा? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अल्पवय महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ। अल्पवय महाराणा विक्रमादित्य के मध्य हुआ। रानी कर्णवती विक्रमादित्य की माती ने सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी। कर्णवती जब विक्रमादित्य की माती सहायता के लिए हुमायूं पर राखी भेजी थी, हुमायूं नहीं आए थे। राजमाता हाड़ी कर्णवती ने जौहर का अनुष्ठान किया था। युद्ध में देवलिया प्रताप के वीर रावत वागसीय ने पाटनपुर दरवाजे के बाहर विगति को प्राप्त हुए थे, जहाँ पर उनका चौथा बना हुआ है। फ्रेंड तीसरा शाखा कब हुआ था? 1967 में हुआ था फ्रेंड। इसमें क्या हुआ? 1303 में फर्स्ट शाखा हुआ। दूसरा शाखा हुआ कब हुआ फ्रेंड? दूसरा शाखा हुआ कर्णवती के 1534 में। कर्णवती के 1534 में हुआ। 1303 में हुआ। पद्मावती ने किया 1303 में। 1303 पद्मावती ने किया। 1303 में 1534 में किसने किया? 1534 में किया रानी महारानी राजमाता कर्मवती ने किया था। ये हाड़ी रानी कर्मवती ने किया था फ्रेंड। 1534 में किया था। चौथा तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 में हुआ था। 1567 में कब हुआ था? 1567 में युद्ध हुआ था किसका? मुगल बादशाह अकबर तथा राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह अकबर तथा राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें जयमल राठौर तथा पताका विगति को प्राप्त हुए थे। महाराणा कुंभा ने दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था फ्रेंड्स। इस जो ये युद्ध हुआ था इसमें अकबर विजय हुआ था, तो इसमें जो वीरांगना थी उन्होंने सबने जौहर का अनुष्ठान किया था फ्रेंड्स, जो 1567 में। फ्रेंड्स राणा बनवीर ने नौ कोटा मकान या नवलखा भंडार बनवाया। राणा बनवीर थे, उन्होंने 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार बनवाया था। इस दुर्ग में एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। दुर्ग में क्या है? 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? बहुरवाल के जैन जीजा द्वारा करवाया गया था। बहुरवाल के जैन जीजा द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स। इसमें विजय स्तंभ भी है, जो 9 खंडों वाला स्तंभ है, जो 120 फीट ऊंचा है
फ्रेंड विजय स्तंभ दो है, विजय स्तंभ एक भरतपुर में भी है, जो प्रथम विजय स्तंभ है ये द्वितीय विजय स्तंभ फ्रेंड्स। विजय स्तंभ 9 खंडों वाला स्तंभ है जो 120 फीट ऊंचा है फ्रेंड्स, 120 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। इसे हिंदू देवी देवताओं को अजायब कर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार जैता था, जो विजय स्तंभ बनवाया था कुंभा ने, उसका वास्तुकार कौन था? जैता। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। जो विजय स्तंभ बनाया था उसका वास्तुकार कौन था? जैता था, उसका वास्तुकार जैता था। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता था। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, कोरा बादल महल, बेसंगार चबरी, भीमलत कुंड, चित्रांग मोती तालाब आदि दर्शनीय स्थान है क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग में राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर भी है, जो वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है। फ्रेंड्स जब कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में अध्ययन करें, कुंभलगढ़ का दुर्ग क्या? गिरिदुर्ग है फ्रेंड्स। मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के जरगा पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जरगा पहाड़ी पर स्थित है कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला के जरगा पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जगह पहाड़ी पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जगह पहाड़ी पर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है फ्रेंड्स। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडल की देखरेख में करवाया था फ्रेंड्स। महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडल की देखरेख में करवाया था। इसका निर्माण कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडल की देखरेख में करवाया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसकी आधारशिला 1448 ईस्वी में रखी गई थी। 1448 ईस्वी में रखी गई थी। 1458 ईस्वी में पूरा हुआ था, मतलब 10 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। फ्रेंड्स यह किला हत्तियागुड़ा की नाल के ठीक ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कुंभलगढ़ किला है वो हत्तियागुड़ा जगह है, उसके ठीक ऊपर, हत्तियागुड़ा की नाल के ठीक ऊपर स्थित है फ्रेंड्स। इसके भीतर स्थित लघुदुर्ग कटारगढ़ है, जिसको कर्नल टोर ने शेर की मात कहा है फ्रेंड्स। अब्दुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा है? अब्दुल फजल ने कहा है। अब्दुल फजल ने सेंटेंस कहा है कि ये दुर्ग कितनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये राजस्थान का सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सर्वप्रमुख दुर्ग है। ये राजस्थान का सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रमुख दुर्ग है। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रमुख दुर्ग है फ्रेंड्स। इसमें कटारगढ़ क्या? कुंभा का महल था कटारगढ़। कर्नल जेम्स टोर ने इस दुर्ग की तुलना एस्टोकन से की है फ्रेंड्स। जो कटारगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। कटारगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम विष्णु मंदिर है। कुंभश्याम विष्णु मंदिर है फ्रेंड्स। कटारगढ़ दुर्ग में क्या है? कुंभश्याम विष्णु मंदिर है जो कुंभा ने बनवाया था फ्रेंड्स। किले की तलहटी पर महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, जो कि उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स कुंभलगढ़ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। हम महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। वह कुंभलगढ़ के किलेदार आजाद देवपुरा के पास पालन पोषण किया था। फ्रेंड्स किसने बताया था? स्वामी भक्त पन्ना दाय ने, स्वामी पन्ना थी, उसने उदय सिंह की रक्षा की थी। फ्रेंड्स महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद इस दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था। इसमें कुंभलगढ़ के दुर्ग में कुंभलगढ़ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से मेवाड़ का शासन किया। फ्रेंड्स 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग से ही प्रयाण कर उदय सिंह ने बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर वापस अपना अधिकार किया। इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी है, जिसमें चारों ओर 17 सतियों की मूर्तियां वाला स्तंभ भी है। 17 सतियों की मूर्तियों वाला स्तंभ भी है। इस छतरी को वास्तुकार श्री घसनपना ने बनवाया था। फ्रेंड्स गागनौर दुर्ग का क्वेश्चन हमें हमारा लास्ट ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है दस का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। फ्रेंड्स यह झालावाड़ के हाऊ और काली सिंध नदी के संगम स्थल के शामिल जी के पास स्थित है। तो मतलब ये हाऊ और काली सिंध नदी के संगम के पास स्थित है। गागनौर का दुर्ग कहाँ? फ्रेंड्स हाऊ और काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी के संगम के पास स्थित है गागनौर का किला। यह एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण किसने कराया था? डोडा परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण किसने कराया? डोडा परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया था गागनौर के किले का निर्माण। खींची राजवंश संस्थापक देवन सिंह ने 22वीं शताब्दी में इसे जीत कर इसका नाम क्या रख दिया? गागनौर रख दिया। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने 22वीं शताब्दी में इसे जीत कर इसका नाम गागनौर रख दिया। फ्रेंड खींची राजवंश के राजा जयसिंह संतापिपा और अचलदास खींची प्रमुख शासक हुए हैं। खींची वंश में प्रमुख शासक हुए हैं राजा जैत सिंह संतापिपा और अचलदास खिलची। ये 3 प्रमुख शासक हुए हैं। ये दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। 1303 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक जैत सिंह को हरा नहीं पाया। फ्रेंड्स ये दुर्ग है, इसमें भी शाखा हुए हैं। इसका प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसमें 2 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1423 में इसमें हुआ था। मांडू के सांसद उसंग शाह और अचलदास खिलची के मध्य युद्ध हुआ था। इसके मध्य मांडू शासक उसंग शाह और अचलदास खिलची के मध्य युद्ध हुआ था 1423 ईस्वी में। इसमें अचलदास खिलची विगति प्राप्त हुआ था तथा अचलदास की रानी उमादेवी सहित दुर्ग की सभी रचनाओं ने जोहर का अनुष्ठान किया था। फ्रेंड्स इसका वर्णन शिवदास गार्डन ने अपने ग्रंथ अचलदास खिचड़ी वचनिका में किया है। अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने लिखी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अचलदास खिचड़ी की वचनिका किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचड़ी वंचिका लिखी है। फ्रेंड्स दूसरा शाखा कब हुआ है? 1444 में हुआ। पहला शाखा तो हुआ 1423 में। 2023 के बाद दूसरा शाखा 1444 में 21 साल बाद दूसरा शाखा हुआ 1444 ईस्वी में। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खिलची के पुत्र पालन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। 1444 ईस्वी में क्या हुआ?
माडू सुल्तान महमूद खिलजी और प्रथम और सल्दास खिलजी के पुत्र पालन की मृत्यु हुआ था 1444 में। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, विजय सुल्तान ने दुर्ग के कोट का निर्माण करवाया, तो दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया, मुस्तफाबाद कर दिया फ्रेंड्स। गांगनौर दुर्ग के भीतर शत्रुओं पर पत्थरों की वर्षा करने वाला एक विशाल यंत्र आज भी मौजूद है फ्रेंड्स। यहाँ गांगनौर दुर्ग में प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से फ्रेंड, कोटा के झालम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटा जालिम परकोटा है। भगवान मधुसूदन का मंदिर है जो कि राम दुर्जन सालाडा ने बनवाया था फ्रेंड्स। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि जो कि मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्थित है। क्या फ्रेंड, मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है कौन, हमीदुद्दीन सिंह चिश्ती, उनकी समाधि भी यहाँ पे है, उनकी दरगाह भी यहाँ पे है फ्रेंड्स, उनकी दरगाह भी यहाँ पे मीठे शाह, उनकी समाधि हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि भी है जो कि मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। रामानंद के शिष्य संत नरेश पीपा की छतरी भी यहाँ स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मेला लगता है फ्रेंड्स। गांगनौर के किले के पीछे काली सिंध नदी के तट पर एक पहाड़ी है जिसे गिद्ध कराई खाया जाता है। गिद्ध कराई खाएं फ्रेंड, क्वेश्चन आ सकता है, गिद्ध कराई खाएं काली सिंध नदी गांगनौर दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी के तट पर, दुर्ग के पीछे काली सिंध नदी पर क्या है, गिद्ध कराई है। प्राचीन काल में राजनीतिक बंदियों को मृत्यु दंड यहीं पर दिया जाता था फ्रेंड्स। अकबर ने गागनौर के किले को बीकानेर के राजा कल्याणवर्म के पुत्र पृथ्वीराज को जागीर के रूप में दिया था फ्रेंड। इस दुर्ग में कोटा के सिक्के ढाले जाते थे फ्रेंड्स। इस विद्वान के अनुसार पृथ्वीराज ने प्रसिद्ध ग्रंथ बैली कृष्ण रुक्मणी गागनौर में रहकर लिखा था। बैली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखा है, पृथ्वीराज ने लिखा है। कहाँ पर रहकर लिखा है, गागनौर में रहकर ही लिखा था फ्रेंड। जैसलमेर का दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, सोनारगाह का किला भी बोलते हैं, यह दामन दुर्ग है फ्रेंड। जैसलमेर का दुर्ग क्या है, दामन दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग दामन दुर्ग है और उसको सोनारगाह किला भी बोलते हैं फ्रेंड, सोनारगाह किला भी बोलते हैं जैसलमेर दुर्ग को फ्रेंड्स। ये दुर्ग क्या है, सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, सोनारगढ़ का किला स्थित है त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, सोनारगढ़ का किला या जैसलमेर का दुर्ग स्थित है फ्रेंड्स। इस दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1555 को महारावल जैसल सिंह ने रखी थी फ्रेंड्स। यह दुर्ग त्रिकुट आकृति का दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग की आकृति कैसी है, त्रिकुट पहाड़ी पे है और त्रिकुट आकृति का ही है। जो पहाड़ी है उस हिसाब से बनाया गया दुर्ग को, तो त्रिकुट आकृति होगी इसकी। इसमें 99 बुर्ज से 7 बार से तैयार हुआ था फ्रेंड्स। ये दुर्ग है, यह दुर्ग अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि पत्थर को पत्थर पर रख कर बनाया गया। जैसलमेर का दुर्ग है उसमें क्या चूने का उपयोग नहीं किया गया बल्कि पत्थर को पत्थर के ऊपर रख के बनाया गया है। इसमें क्या पत्थर को पत्थर के ऊपर रख के जैसलमेर का दुर्ग बनाया गया, चूने का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें पेयजल हेतु जैसलूक कुआं है जिसका निर्माण किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया था। मैम फ्रेंड ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसलूक कुआं कहाँ है, जैसलूक कुआं जैसलमेर के दुर्ग में। इसका निर्माण कैसे हुआ था, किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ था। जैसलूक कुआं का निर्माण किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था फ्रेंड्स। भाटी राजपूत स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं। भाटी राजपूत स्वयं को कृष्ण का वंशज मानते हैं फ्रेंड्स। ये दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। ये जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। प्रातः काल एवं सायंकाल को यह स्वर्णिम आभा लिए होता है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहते हैं। सोनार का किला कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है फ्रेंड्स। सोनार का किला
राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सोनार का किला चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है फ्रेंड्स। महान फिल्म का सत्यजीत रे ने इसी दुर्ग पर आधारित सोनार किला नामक प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी फ्रेंड्स। जिस समय के दिल्ली में भी साके हुए हैं, फिर 250 का हुआ है यहाँ पे। कौन साका हुआ है, 250 का कौन से फ्रेंड्स यहाँ पे। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी थे, तो भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ तो साका हुआ था। कब 1292 ईस्वी में प्रथम साका हुआ। द्वितीय साका कब हुआ, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और रावल दुधा के मध्य युद्ध हुआ था, तब दिल्ली साका हुआ था। और तीसरा साका साका कहलाता है जो 1550 ईस्वी में कंधार के राजच्युत शासक अमीर अली और महाराणा लूणकरण के मध्य युद्ध हुआ था। उसमें महाराणा लूणकरण विजय को प्राप्त हुए थे, किंतु रानी ने जौहर नहीं किया था फ्रेंड। 30 शाखा में क्या हुआ सर, वीरों ने किया तो किया, किंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अरशाखा माना जाता है फ्रेंड। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों दुर्लभ भंडार। जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनवत सूरी के नाम पर जिनवत सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है फ्रेंड्स। दुर्ग के पश्चिम में 5 मंजिला बादल विलास महल भी है फ्रेंड्स। तीसरे साके में क्या हुआ फ्रेंड, तीसरे साके में अमीर अली ने विश्वासघात किया। अमीर अली ने विश्वासघात किया, क्या किया विश्वास किया। अमीर अली राजच्युत होकर यहाँ आया, लूणकरण ने शरण दे दी। अमीर अली ने षड्यंत्र रचा तथा उसने लूणकरण से अनुरोध किया कि उसकी बेगमें व परिवार के महिलाएं रानियों राज परिवार के महिलाओं से मिलना चाहती है। अमीर अली ने स्त्रियों के भेष में अपने सैनिकों को किले के भीतर भेजने का प्रयास किया, पर दुर्ग से के पहले ही घर पर भेद खुल गया। इस संघर्ष में भाटियों की जीत हुई, लेकिन आक्रमणकारियों के मुकाबला करते हुए लूणकरण विगति को प्राप्त हुए फ्रेंड्स। यह दूर दूर से लगता है मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ हो। जैसलमेर का जो सोनार का किला है उसको जो ऐसा लगता है दूर से कि मानो रेत में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ हो, ऐसा प्रतीक होता है फ्रेंड्स। ये धामरा दुर्ग की चीनी में आता है। जालौर दुर्ग भी एक क्या है, गिरिदुर्ग की चीनी में आता है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट में करेंगे फ्रेंड्स।